भारत ने लद्दाख पर अवैध कब्जे के चीन के आरोप का जवाब एलएसी पर चीन के दावे को खारिज करते हुए दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज कहा, भारत ने कभी भी एक तरफा कार्रवाई के तहत 1959 में बनाई गई वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्वीकार नहीं किया है। हमारी ये स्थिति हमेशा से रही है और चीन समेत सभी को इस बारे में पता है। भारत ने कहा कि सीमा पर शांति के लिए चीन को समझौतों का सम्मान करना होगा। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी करके लद्दाख को भारत के अवैध कब्जे में बताया था और कहा था कि चीन लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने को मान्यता नहीं देता है। अयोध्या में बाबरी विध्वंस के 28 साल बाद सबसे बड़ा फैसला आ रहा है। लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत कल फैसला सुनाएगी। सीबीआई पहले ही कह चुकी है कि बाबरी विध्वंस सुनियोजित साजिश थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचा ढहा दिया गया था। बाबरी विध्वंस केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इनके अलावा बाला साहेब ठाकरे, रामविलास वेदांती और उमा भारती समेत 49 आरोपी बनाए गए थे। इनमें से अब सिर्फ 32 आरोपी ही जीवित हैं। सीबीआई कोर्ट ने बाबरी ढांचा विध्वंस केस में सभी आरोपियों को पेश रहने के लिए कहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते उमा भारती को ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया था। ज्यादा उम्र होने की वजह से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और नृत्य गोपाल दास के मौजूद होने पर सस्पेंस है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप की शिकार पीड़ित की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। पीड़िता के परिवार ने हाथरस पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है। जो मेरी बेटी के साथ में हुआ है, ऐसा किसी बेटी के साथ में न होना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। पुलिस ने मामले में शामिल चारों अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है पीड़ित ने 3 अलग अलग बयान दिए हैं। अभी तक इस बारे में कैटेगोरिकली किसी प्रकार का क्लियर ओपिनियन अस्पताल ने नहीं दिया, डॉक्टर्स ने नहीं किया, उनकी रिपोर्ट क्या था, इसीलिए हम एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। आरोप है कि 14 सितंबर को दरिंदों ने गैंगरेप के बाद पीड़ित की जीभ काट दी थी और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। योगी सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। जिसने भी किया है, जो दोषी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिसाल भी रखी जाएगी कि इस प्रकार की हरकत उत्तर प्रदेश में फिर न हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीड़िता के पिता से फोन पर बात कर सांत्वना दी और न्याय का भरोसा दिलाया। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। हाथरस गैंगरेप के विरोध में भीम आर्मी ने सफदरजंग अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना कामकाज रोक दिया है। उसका कहना है कि केंद्र सरकार उसके खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। एमनेस्टी ने कहा कि उसे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। एमनेस्टी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि दिल्ली दंगों और कश्मीर पर बोलने की सजा मिल रही है और निष्पक्ष आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। एमनेस्टी ने आरोप लगाया कि उसके बैंक अकाउंट्स को पूरी तरह फ्रीज कर दिया गया है, जिससे उसके लोगों को भारत में काम बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। केंद्र सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। गृह मंत्रालय ने उसके रुख और बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे सच्चाई से दूर बताया। बीजेपी ने एमनेस्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो आतंकी संगठनों को सस्पेक्टेड आर्म्ड ग्रुप्स कहते हैं। जो भारत के मानवाधिकार पे तो खूब जम के बोल रही है, सही या गलत वो बाद में चर्चा होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं उनके बारे में कतई कुछ नहीं कहती। क्या इस मानवाधिकार की जो ये संस्था है, इसको पाकिस्तान की जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं उनके मानवाधिकार दिखाई नहीं देते? वहीं प्रशांत भूषण और स्वरा भास्कर समेत कई लोगों ने ट्वीट कर सरकार से सवाल पूछे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों का कहना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया FCRA के तहत रजिस्टर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि बिल का विरोध करने पर विपक्षी दलों पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसान जिन सामानों की पूजा करते हैं उन्हें आग लगाना किसानों को अपमानित करना है। विपक्षी दल ना तो किसानों के साथ हैं और ना ही सैनिकों के साथ। केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए।
प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष चाहता है कि किसान खुले बाजार में अपनी उपज न बेच पाए। हमारी सरकार ने श्रमिकों और किसानों को सशक्त करने के लिए कृषि बिल में सुधार किया है। कल दिल्ली के इंडिया गेट पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर में आग लगा दी थी। इस मामले में पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह ढिल्लन समेत यूथ कांग्रेस के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज महत्वाकांक्षी नमामि गंगे मिशन के 6 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश और बद्रीनाथ में सीवरेज शोधन संयंत्र यानी STP का डिजिटल लोकार्पण किया। हरिद्वार के चंडी घाट में निर्मित गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन भी किया गया। नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर 4 वर्ष पहले POK में हुई सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। विपक्षी दलों के सबूत मांगने के मुद्दे पर एक बार फिर सवाल खड़े किए। सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.